हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सर्विया। हमारी जो स्पेशल एमसीक्यू की जो सीरीज़ चल रही है, आज उसमें एक नया लेक्चर है। आज इसमें हम तकरीबन 5 जो है करंट अफेयर के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ही हमारे रोज़ जो है 5 एमसीक्यू आएंगे ऐसे आगे। तो बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, विच ऑपरेशन डिड द इंडियन नेवी कंडक्ट फॉर द शिपमेंट ऑफ कंटेनर फिल विद द ऑक्सीजन टू इंडिया। मतलब कौन सा ऑपरेशन है जो नीचे दिए गए उसमें जिसमें इंडियन नेवी के द्वारा शिपमेंट करवाया गया, लाया गया कंटेनरों को जो ऑक्सीजन से भरे थे। ओके, भारत के अंदर विदेशों से लाए गए विदेशी मदद जो है ली गई। तो उसमें ऑप्शन हमारा है ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन वेनिला, ऑपरेशन निस्तार। ओके, तो एक बार इसको पोज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करें दोस्तों। इसमें जो हमारा आंसर बनता है वो ऑपरेशन समुद्र सेतु। ओके, देखिए क्या मिनट का एक आर्टिकल है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, इंडियन नेवी ब्रिंग 3150 ऑक्सीजन सिलेंडर अदर मेडिकल सप्लाई फ्रॉम एब्रोड। मतलब 3150 जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए और भी अदर मेडिकल सप्लाई विदेशों से लाई गई। कब लाएगी? पैंडेमिक के दरमियान, जब भारत में जो है महामारी फैली हुई थी। ओके, तब इसको विदेशों से मदद लेगी। ओके, नीचे देखिए, INS त्रिगंध इज रीचिंग मुंबई विथ 40 टन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कतर। ओके, तो अलग अलग देशों से मदद ली गई थी ऐसे। ओके, देखिए तो इसमें हमारा आंसर बनता है बी। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ऑपरेशन सागर। तो ऑपरेशन सागर है ना दोस्तों, ये देखिए कि जैसे हमने विदेशों से मदद ली ऑपरेशन समुद्र सेतु से, तो वैसे ऑपरेशन सागर से हमने विदेशों में मदद की। ओके, तो एक INS जो केसरी है उसको भेजा गया साउथ इंडियन ओशन में। ओके, साउथ इंडियन ओशन में हेल्प के लिए भेजा गया। साउथ इंडियन ओशन में कौन सी कंट्री आती है? साउथ इंडियन ओशन में आती है मालदीव्स, मॉरिशियस, मडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स। ये सारी जो कंट्री है इसने भारत से हेल्प मांगी थी और भारत ने उसकी हेल्प करने के लिए एक INS केसरी वहाँ पे भेजा। उसमें जो है फूड आइटम थी। ओके, फूड था उसमें, और मेडिकल मेडिकल असिस्टेंट भी उसमें भेजा गया था। ओके, तो ये था ऑपरेशन सागर, जिसको पेंडेमिक के द्वारा अलग अलग देशों ने एक दूसरे की मदद की। तो ये उसके दौरान ये ऑपरेशन चलाए गए थे। ओके, ऑपरेशन सागर है। और सागर जो है एक और भी है दोस्तों, एक मिशन है इंडिया के लिए। मिशन सागर जो है वो क्या है कि एक ये प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है, जिसमें इंडियन ओशन जो है उसकी जितनी नेबर कंट्री है, इंडियन ओशन की जितनी कंट्री है, इसमें उसको उसमें जो है इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एक कोऑपरेशन उस कंट्रियों के बीच में जो है डेवलप करना, और मेरिटाइम सिक्योरिटी भी जो है वो एनहांस करना, एक भी इसमें ऑब्जेक्टिव है इसका। तो इसको जो मिशन सागर को जो है वो 2015 में शुरू किया गया था। और मिशन सागर क्या है? मिशन सागर है, देखिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ऑल इन द रीजन मतलब इंडियन ओशन रीजन के अंदर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ करना एक नरेंद्र मोदी साहब का एक विज़न है। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन बनता है हमारा आंसर इसमें है बी। ओके, अब ऑप्शन वेनिला भी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन वेनिला में क्या है कि ऑप्शन वेनिला, जब मडागास्कर जो कंट्री है वहाँ पे जो साइक्लोन जब आया था और वहाँ पे हिट किया था, तो वहाँ पे भी हेल्प करने के लिए मडागास्कर जब गवर्नमेंट ने जब अप्रोच किया, तो उसकी हेल्प करने के लिए जो है एक INS
एरावत INS एरावत जो है उसको भेजी गई वहाँ पे हेल्प करने के लिए, और 600 टन तकरीबन राइस जो है वहाँ पे भेजे गए थे। ओके, ये मडागास्कर के हेल्प लिए ह्यूमैनिटेरियन एड मानवीय सहायता का एक उदाहरण पेश करता है दोस्तों। ये वेनिला जो है हमारा ऑपरेशन वेनिला जो था। ओके, फिर ऑपरेशन निस्तार। ऑपरेशन निस्तार क्या है दोस्तों, जो यमन का जो सोकोत्रा आइलैंड है वहाँ पे 38 इंडियन जो फंसे थे वहाँ पे, ओके, उसको बचाने का काम इस ऑपरेशन निस्तार में किया गया था। ओके, ये 2018 में था। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन बनता है ऑपरेशन समुद्र सेतु। और इससे एक बात और भी प्रूव करना की कोशिश की गई है दोस्तों कि जब इंडियन ओशन में ऐसी अगर किसी कंट्री को जो अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो इंडिया जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा, उसमें इंडिया जो है उसमें पहल करेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लाइंड माउंटेनियर इन एशिया टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। मतलब कौन पर्वतारोही है जिसने, जो ब्लाइंड है और एशिया का कौन सा ऐसा पर्सन जो है वो पहला पर्वतारोही बना है जो माउंटेन एवरेस्ट को जिसने फतेह किया है। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन है एरिक वाइनमेयर, ज़ेंग होंग, राकेश सिंह, मुकेश गुप्ता। ओके, ब्लाइंड है और जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ओके, कौन है इसमें, तो इसमें हमारा आंसर बनता है ज़ेंग होंग। ओके, ये चाइना का है दोस्तों, जिसने ब्लाइंड है और उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ओके, ये देखिए, ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और उसमें देखिए चाइनीज़ क्लाइंबर बिकम फर्स्ट ब्लाइंड एशियन टू स्केल एवरेस्ट, जिसने एवरेस्ट को फतेह किया है। तो दोस्तों देखिए जो है इसमें एशिया का पहला इंसान बन गया है, जो जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। वैसे अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो ये तीसरे हैं, चेंग होंग जो है वो तीसरे वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड में पहला जो है कोई है तो वो है एरिक वैन मेयर। इसने पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और वो ब्लाइंड है। तो वर्ल्ड में जो पहला माउंट एवरेस्ट जो ब्लाइंड आदमी ने जिस माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था वो है एरिक वैन मेयर। ओके, और अब तीसरा जो आदमी हो गया है वो चेंग होंग, और एशिया में जो पहला आदमी है वो चेंग होंग। ओके, अब माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों वो दुनिया का सबसे बड़ा माउंट है, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है। उसकी जो हाइट है तकरीबन 8848 किलोमीटर या 49 मान लीजिए, समथिंग है, 48.86 है। ओके, ये एवरेस्ट की हाइट है इतनी। और उसके बाद जो है K2 है, K2 की हाइट जो है वो तकरीबन 8610 किलोमीटर माफ़ कीजिएगा मीटर है। ओके, और उसके बाद कैंचनजोंगा जो है, कैंचनजंगा आप ले लीजिए तो वो तीसरे नंबर पर आता है, उसको 8886 मीटर उसकी हाइट है। ओके, एवरेस्ट जो है दोस्तों, एवरेस्ट माउंटेन जो है वो है नेपाल और तिब्बत के बीच में, इसकी बॉर्डर पे है। ओके, और K2 जो है वो पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान जो है वहाँ पे ये K2 माउंटेन है। ओके, और कंचनजंगा के बारे में मैंने बताया तो दोस्तों वो नेपाल और भारत के सिक्किम की बॉर्डर पर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हमारा आंसर बनता है चेंगोंग। ओके, देखिए हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर 10 फरवरी इज ऑब्जर्व एज ए वर्ल्ड पेंगोलिन डे एंड इंडियन पेंगोलिन इज फाउंड ओनली इन इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट है, और इंडियन पेंगोलिन इज लिस्टेड एज ए क्रिटिकल एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। 10 फरवरी को हर साल 10 फरवरी को वर्ल्ड पेंगुलिन डे मनाया जाता है,
और इंडियन पेंगुलिन सिर्फ भारत में ही देखे जाते हैं। इंडियन पेंगुलिन इज लिस्टेड एज ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब गंभीर रूप से खतरा जिसके ऊपर है, खतरे में है। इस लिस्ट में जो है IUCN की रेड लिस्ट में, इस लिस्ट में है इंडियन पेंगुलिन। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा सही है इसमें, सॉरी माफ़ कीजिए, विच इज आर नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है ये बताइए आप इसमें। तो इसमें दोस्तों हमारा आंसर बनता है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, 1 ओनली, 3 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3, कौन सा सही है इसमें। तो ये भी गलत है कि 10 फरवरी को नहीं मनाया जाता है, तो वन आंसर हमारा बनता है। इंडियन पेंगुलिन सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, ये भी बात गलत है। और तीसरा जो ऑप्शन है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये सिर्फ एंडेंजर्ड खतरे की जो है सूची में आता है, क्रिटिकली गंभीर रूप से खतरे की सूची में नहीं आते। ओके, तो इसमें हमारा 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 2 है, 3 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली, कौन सा। तो हमारा आंसर, तो इसमें तीनों के तीनों जो है वो गलत है। ओके, तो इसको जो है दोस्तों फरवरी महीने का जो तीसरा सैटरडे होता है, थर्ड जो सैटरडे होता है, उस दिन इसको वर्ल्ड पेंगुलिन डे मनाया जाता है। ओके, और दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है कि इंडियन पेंगुलिन सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं, तो ये गलत है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। ओके, हाँ, और ये IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है। ओके, अब देखिए हमारे यहाँ पे IUCN भी है, तो देख लीजिए IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, तो इसको जो है 1948 में फ्रांस में बनाया गया था, और अभी जो है इसका जो हेड क्वार्टर है वो ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है। ओके, और फेमस जो अपनी ये सूची जो है वो पब्लिश करता है, उस वजह से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक और भी बात जान लीजिए दोस्तों IUCN के बारे में, मेरे दिमाग में है तो बता देता हूँ मैं आपको। ये यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर मेंबर है, और IUCN जो है वो भारत उसका मेंबर जो है वो 1969 में भारत उसका मेंबर बना था। ओके, हाँ, IUCN का 1969 के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, क्या पेंगुलिन फाउंड वंडरिंग ऑन नोएडा रोड रेस्क्यूड, मतलब इसका मतलब है कि वंडरिंग का मतलब होता है कि घूमता घूमता भटकता भटकता जो पेंगुलिन जो है वो देखा गया नोएडा के रोड पर, और फिर उसको पुलिस को इन्फॉर्म करके उसको रेस्क्यू किया गया, बचाया गया। ओके, हाँ, तो इस वजह से न्यूज़ में था। एक यहाँ पे आर्टिकल में कुछ बातें लिखी है, भी जान लीजिए दोस्तों आप। इन इंडिया हंटिंग एंड पोचिंग कैन इनवाइट प्रिजन टू अप टू 7 ईयर, मतलब जो है इसका हंटिंग करता है, उसका शिकार करता है, उसको भारत के अंदर तकरीबन 7 साल की सज़ा मिलती है। ओके, एंड सिंस इट इन्वॉल्व मैक्सिमम प्रोटेक्शन अंडर द सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जब से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो सेक्शन ऐड किए गए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तब से इसको जो है मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलना शुरू हुआ है। ओके, यहाँ भी देख लीजिए कुछ, ये भी रोचक कुछ इन्फॉर्मेशन है। पेंगुलिन आल्सो नोन एज स्केली एंटीएटर्स, इसको कैली एंटीटियर के नाम से भी जाना जाता है, और आर शाई एंड हार्मलेस बट मोस्ट ट्रैफिक नॉन ह्यूमन एनिमल इन ए वर्ल्ड, इस सबसे ज़्यादा इसकी जो है तस्करी की जाती है दुनिया में दोस्तों। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू पुलिस के हिसाब से इन इलीगल मार्केट पेंगोलिन कॉस्ट एस्टिमेटेड ₹2 and 3 करोड़। ओ देखिए कितना, 2 और 3, तकरीबन 2 से 3 करोड़ में है इसकी बिक्री होती है दोस्तों, इलीगली इसका तस्करी की जाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, इसमें हमारा बनता है डी आंसर हमारा बनता है।
अब देखिए ये क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियन रिवर डॉल्फिन इज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल इन पंजाब। ओके, तो सिंधु रिवर डॉल्फिन जो है वो पंजाब की जलीय स्टेट, पंजाब स्टेट का जो है जलीय एनिमल है। ओके, एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, इंडियन रिवर डॉल्फिन आर सेकंड मोस्ट एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर डॉल्फिन। मतलब वो सेकंड मोस्ट, इंडियन रिवर डॉल्फिन जो है सेकंड मोस्ट एंडेंजर्ड है, मतलब खतरे में है, और फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। ओके, एंड इट इज़ लिस्टेड क्रिटिकल एंडेंजर्ड इन आईयूसीएन रेड लिस्ट डेटा बुक। उसको आईयूसीएन का रेड लिस्ट का डेटा बुक जो है हमने अभी देखा, उसमें वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड में रखा गया है। ओके, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा सही है, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3। तो इसमें जो दोस्तों ये हमारा बनता है, पहली बात से ये कि ये पंजाब स्टेट का जो है जलीय एनिमल है। ओके, फिर ये देखिए ये भी बात सही है कि सेकंड मोस्ट एंडेंजर्ड है ये जो डॉल्फिन है। ओके, और एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, ये भी बात सही है, लेकिन वो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड में नहीं रखा गया है, उसको सिर्फ एंडेंजर कैटेगरी में, खतरे की कैटेगरी में आता है, वो गंभीर रूप से खतरे की कैटेगरी में नहीं रखा गया। ओके, तो हमारा तीसरा गलत हो गया, तो 1 एंड 2 हमारा सही है इसमें। ओके, ये देखिए एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, विद द बियास पोल्यूशन डाउन रेड इंडस रिवर डॉल्फिन वेंचरिंग आउट। मतलब ये पोल्यूशन कैसे कम हुआ, ये देखिए इसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पोल्यूशन कम होने के जो है ये इंडस रिवर डॉल्फिन जो है ना वो बाहर निकलना शुरू हुई है। ये देखिए, विद द रिड्यूस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द वाटर क्वालिटी ऑफ द बियास ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन, इंडस रिवर डॉल्फिन, मतलब जो लॉकडाउन लगा था उसमें जो पोल्यूशन की कमी होने के कारण वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर ममाल, स्तनधारी जीव जो है वो वर्ल्ड का, वो आर बीइंग साइटेड मोर रेगुलरली एट बियास कंजर्वेशन रिजर्व एंड हैव स्टार्टेड वेंचरिंग आउट। मतलब वो जो है दिखना, ब्यास के अंदर दिखना शुरू हुआ है और उसने अपना एरिया भी बढ़ाया है, वो और भी बाहर जो है जा रही है। ओके, जैसे यहाँ पे लगे एज फार एज अबाउट 50 किलोमीटर वे फ्रॉम द हॉटस्पॉट ब्यास, जो जहाँ पे वो पाई जाती थी उससे भी आगे वो अब दिखाई दे रही है, ये इसका कहने का मतलब है। ओके, तो इसमें हमारा आंसर बनता है 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन इनिशिएटिव विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो वर्ल्ड प्रोग्राम एक्शन एक इनिशिएटिव है वो किससे संबंधित है, नीचे में अभी जो है न्यूज़ में चल रहा है। ओके, ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड इन्फेक्शन। मतलब ग्लोबल स्ट्रेटजी डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, मतलब जो विकलांगता है, दिव्यांगता है, उसको संरक्षण करने का एक जो है वैश्विक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड इन्फेक्शन, एक कोविड इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है। रिलेटिंग टू रिडक्शन इन मालनरिश पॉपुलेशन, लोगों को जो है वो कुपोषण से बचाना है। या रिलेटिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट लागू करना है, किससे संबंधित है वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों इसमें हमारा आंसर बनता है ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। ओके, देखिए ये यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट है, हमने लिया है, वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन कंसर्निंग डिसेबल्ड पर्सन, द मेजर आउटकम ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन was the formulation of World Program of Action Concerning Disabled Person adopted by the General Assembly on 3 December 1982 by its resolution। तो मेजर आउटकम क्या निकला, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबिलिटी जो है उसका मेजर आउटकम क्या था, उसका मेजर आउटकम यह था कि फॉर्मुलेट करना, किसको फॉर्मुलेट करना, वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है उसको फॉर्मुलेट करना, किससे संबंधित, जो है डिसेबल पर्सन से संबंधित जो वर्ल्ड प्रोग्राम
का जो इसको फॉर्मुलेट किया गया, ये सबसे बड़ा आउटकम है कि इसका इंटरनेशनल डिसेबल्ड पर्सन का ये सबसे बड़ा आउटकम है। ओके, और रेजोल्यूशन पास करके इसको एडॉप्ट किया गया। वर्ल्ड प्रोग्राम एक्शन इज़ अ ग्लोबल स्ट्रेटजी टू एनहेंस डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, मतलब एक रणनीति है जिससे जो है डिसेबल्ड पर्सन को एक प्रिवेंशन मतलब संरक्षण देना, रिहेबिलिटेशन करवाना, इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी तक का समान अधिकार उसको उपलब्ध करवाना है। विच पर्टेन टू, किससे संबंधित है, पार्टीशन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन सोशल लाइफ, सोशल लाइफ में उसका पार्टीशन करवाना, पर्सन का फुल पार्टिसिपेशन करवाना, एंड नेशनल डेवलपमेंट में भी उसका पार्टिसिपेशन करवाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। ओके, हाँ, तो ये हमारा ए ऑप्शन इसमें से बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू।